हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर, और चैप्टर में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस और वेरिएशन कैसे आती है, उनके प्रिंसिपल हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम मेंडल्स के लॉ की बात कर रहे हैं। क्योंकि रिविजन चल रहा है तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। चलो, आपको होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया गया था वो ये दिया गया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस को आपको यहाँ पे समझाना था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस बेसिकली क्या कह रहा है, देखो। लॉ ऑफ डोमिनेंस बेसिकली क्या कह रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या किया है एक बार उसे सुनिए, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। हमने कहा मेंडल ने क्या किया, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर थे यहाँ पर। अगर हम बात करें तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हमारे पास आए हैं, जिसमें सबसे पहले स्टेम हाइट को लिया गया है। स्टेम हाइट में हमने कहा कैसा है, एक प्लांट ऐसा था जिसकी स्टेम की हाइट ज़्यादा थी, तो वो टॉल प्लांट था, लंबा प्लांट होगा ऑफ कोर्स। एक ऐसा प्लांट है जिसमें इसकी स्टेम की हाइट कम है, तो वो बौना पौधा होगा, ड्वार्फ प्लांट होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यानी कि मेंडल ने क्या किया, देखो। उन्होंने लिए दो प्लांट, दो पेरेंट प्लांट। एक ऐसा प्लांट जिसका जो स्टेम है वो टॉल है, एक ऐसा प्लांट जिसका स्टेम क्या है यहाँ पे, ड्वार्फ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में उन्होंने क्रॉस करवाया। तो क्रॉस कैसे करवाए, देखो। एक ये प्लांट है, ठीक है, एक ये प्लांट है, ठीक है, जो कैसा है, कैसा दिख रहा है आपको, टॉल दिख रहा है। एक ये प्लांट है, जो आपको कैसा दिख रहा है, ड्वार्फ दिख रहा है, यानी कि बौना दिख रहा है। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने इन दोनों के बीच में करा दी है पॉलिनेशन। मेंडल ने क्या किया, यहाँ पर इसके कोई भी प्लांट आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा हमने इसके पॉलन ग्रेन लिए हैं, या आप दोनों में से किसी के भी पॉलन ग्रेन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराए तो हमने कहा हम इसके पॉलन ग्रेन लेते हैं, इसके यहाँ पर पॉलन ग्रेन लेते हैं, और इसके पॉलन ग्रेन को यहाँ से इस फ्लावर के स्टिग्मा में हमने क्या कर दिए हैं, ट्रांसफर कर दिए हैं। लेकिन इससे पहले हमने कहा, क्योंकि ये जो फ्लावर है वो बायोसेक्सुअल फ्लावर है। अच्छा, एक और चीज, जो क्वेश्चन आपके पास आता है जिसमें कहा जाता है कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया था, तो उसके कुछ रीजन, एक तो ये थे कि 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे, दूसरा ये था क्योंकि बायोसेक्सुअल फ्लावर इनमें होते हैं, यानी कि पिस्टिल ऑफ स्टेमेन सेम फ्लावर में है, और तीसरा हमने कहा था इनकी शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन में आप ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोड्यूस करवा सकते हैं। हमने कहा क्योंकि बायोसेक्सुअल है तो हमने इसके जो स्टेमन है वो रिमूव कर दिए, इसके स्टेमन हमने क्या कर दिए हैं, रिमूव कर दिए। इस प्रोसेस को हमने कहा था इमैस्कुलेशन, याद है। और यहाँ पर हम कर देते हैं बैगिंग, ठीक है, बैगिंग कर देते हैं। तो हमने पहले बैगिंग की, फिर पॉलिन ग्रेन जब यहाँ पर क्या हो गए थे, मैच्योर हो गए थे, ये पॉलिन ग्रेन हमने ट्रांसफर की। तो उसको करने के लिए हम क्या करते हैं, बैगिंग हटा देते हैं, फिर हम पॉलिनेशन करवा देते हैं, फिर हम री बैगिंग कर देते हैं। तो अब इसको हम री बैगिंग कह रहे हैं। री बैगिंग हमने कर दी है। अब क्या होगा, अब होगा क्या, अब यहाँ पर इस पौधे में बनेंगे बीज, मटर के दाने होंगे, ठीक है। अब इसमें लग गई है फली, यहाँ से आपने कहा इसमें क्या लग रही है, फली लग रही है, यह है फली, यह फली, और इसमें आ गए हैं मटर के दाने, ये मटर के दाने आ गए हैं, ये समझ रहे हैं, ऐसे। अब ऐसे और भी फली होंगी, ठीक है। हमने कहा ये क्या होंगी, पूरी फली होंगी, ये पूरी फली होंगी, जहाँ पर मटर के दाने होंगे, ठीक है। ये मटर के दाने लग गए यहाँ पे। चलो, ये हमने पॉलिनेशन करवा दी है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने कहा जहाँ जहाँ पर फूल होंगे, ये भी पहले फूल रहे होंगे, जैसे ये फूल था,
फिर यहाँ पर क्या हुआ, पॉलिनेशन हुई, फिर यहाँ पर क्या बन रहे हैं, मटर के दाने बन रहे हैं, फली लग रही है। वैसे ये भी पहले फूल थे, अब यहाँ पे पॉलिनेशन हुई है। देखो हम बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं, तो ये चीज़ें हमें अब अंडरस्टूड हैं, ठीक है, ये चीज़ें अंडरस्टूड हैं। पहले फूल थे, फिर पॉलिनेशन हुई, फिर वहाँ पर क्या बनेंगे, बीज बनेंगे, फल बनेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास बन गए हैं बीज। हमने क्या किया है, इन बीजों को लिया, ये बीज हमने प्राप्त कर लिया। इस बीज को अब हमने क्या कर दिया है, बो दिया है यहाँ पर। ये है मिट्टी, चलो उसी लेवल पे लेके आते हैं। ये है मिट्टी, हमने इस बीज को यहाँ पर बो दिया है। जब हमने बोया तो इससे क्या बनेंगे, रूट निकलने लगेंगी, और इससे क्या निकलने लगेगा, फिर शूट भी निकलने लगेगा ऐसे। अब यहाँ पर क्या बनेंगे इनके, ये जो प्लांट है ये बन गया है। ठीक है, समझ रहे हो क्या रहा है। ये आपके पास जो आता है, ये आपके पास संतति है, संतति संतान है। ये आपके पास पेरेंट है, ठीक है। ये भी जनक है, और आपने कहा ये भी जनक है। जनक का मतलब समझते हैं, पेरेंट है, क्योंकि अगेन हम बड़ी क्लासेस में आ चुके हैं, तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट हमारे पास। अब हमने कहा यही मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में किया है, जिसमें उन्होंने यहाँ पे इनिशियल्स यूज किए हैं, और इनिशियल्स के थ्रू हमें बताया है कि हो क्या रहा है। उन्होंने बोला कि उन्होंने यहाँ पे दो टाइप के प्लांट लिए थे। एक तो उन्होंने टॉल प्लांट लिया है, ये लंबा वाला पौधा, एक उन्होंने बौना पौधा लिया है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है, डिफरेंस जहाँ इसकी हाइट इतनी है, वहाँ इसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। डिफरेंस समझ में आ रहा है हमें। अब हमने क्या किया, इनमें पॉलिनेशन कराई है, यानी कि इनके बीच में हमने क्रॉस करवाया है। जब इसके क्रॉस कराने के बाद क्या वो फर्टिलाइजेशन होगा, फिर यहाँ पे जाइगोट बनेगा, उसमें सीड बनेंगे। इन सीड को हमने प्राप्त किया, ये सीड है, इन सीडों को बोया गया नीचे। जब इन सीड को बोया गया तो इनसे प्राप्त होने वाले जो पौधे थे वो कैसे थे, ऑल टॉल प्लांट हम इन्हें कहते हैं। यानी कि हमें प्राप्त हुए सारे लंबे पौधे, ये मेंडल कह रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या क्या देखो, सारे लंबे पौधे थे। अब मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने कहा इसके कैरेक्टर कहाँ गए, ये जो बौना पौधा था, ये तो कैसा था, बौना पौधा था, इसके कैरेक्टर कहाँ गए। तो हमने कहा इसके लिए हमने ये जो पहली पीढ़ी है, ये F1 जनरेशन, इसे हम कह रहे थे ये पहली पीढ़ी है, इनके बीच में आपस में ही क्रॉस करा दिया है। यानी कि ऐसा ही प्लांट एक और लिया है F1 जनरेशन का। जैसे एक आपने कहा, एक बीज आपने बोया तो ये प्लांट बना, फिर दूसरा बीज आपने बोया फिर प्लांट बने, ऐसे बहुत सारे प्लांट हमारे पास आ गए हैं। हमने उनके बीच में ही क्या करा दी है, यहाँ पे क्रॉस करवा दिया है। तो अब देखो, एक तो ये पौधा है, एक तो ये पौधा है, और एक ये पौधा है, ठीक है। ये है इस प्रकार से, ये भी लंबा पौधा है, दोनों ही लंबे हैं, क्योंकि हमने कहा सारे कैसे पौधे हमारे पास आ रखे हैं, टॉल प्लांट हमारे पास आ रखे हैं। और ये भी लंबा पौधा होगा, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा ये F1 जनरेशन है, इस बीज से पता चलेगा। ये देख रहे हो, ऐसा ये बीज है। अब ऐसा नहीं कि ऐसा होता है, ये हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों से इसे अलग करने के लिए ऐसे ये बीज को दिखा रहे हैं कि ये हमारे पास आती है F1 जनरेशन। तो ये हमारे पास F1 जनरेशन आ गई है। हमने कहा ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ठीक है। यानी कि ये भी कैपिटल टी कैपिटल, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है, और ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब इनमें बनेंगे गैमीट बनते हैं, ठीक है, वो हम आगे बात करेंगे जब इनिशियल्स को हम देखेंगे। इनके बीच में जब क्रॉस कराया, क्रॉस का मतलब समझते हैं, पॉलिनेशन कराई होगी, इसके पॉलिन ग्रेन यहाँ आए होंगे, ठीक है, इसके पॉलिन ग्रेन यहाँ आए होंगे। जब इनके बीच में क्रॉस कराई गई तो इनके बाद जो पौधे हमारे पास बनते हैं वो 4 पौधे हमारे पास बने, ठीक है।
4 पौधे हमारे पास बने, एक पौधा ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास आए हैं। अब देखो, इनमें से 3 जो पौधे हैं वो सेम हाइट के हैं, तीनों ही क्या है, लंबे हैं। एक ऐसा था, बौना था। ठीक है, ये कंडीशन आई है हमारे पास कब, जब ये हमारे पास आई है F2 जनरेशन। ये F2 जनरेशन, F2 जनरेशन में हमने कहा ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है और ये हमारे पास ड्वार्फ आता है। ठीक है, ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास आया है और इसी को हमने रेशियो में क्या लिखा है, 3:1, जो आपको क्लियरली विजिबल है, 3:1। ठीक है, लेकिन ये इसका आता है फेनोटिपिक रेशियो अकॉर्डिंग टू फिजिकल अपीयरेंस। अगर हम यहाँ पर देखें जीनोटिपिक रेशियो, तो इसमें हम लिखते हैं 1:2:1। ठीक है, 1:2:1, ये इसका आता है जीनोटिपिक रेशियो अकॉर्डिंग टू जीन। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कहा ये कैपिटल टी स्मॉल टी था, ये भी कैपिटल टी स्मॉल टी था। ठीक है, यहाँ पर जब गैमीट बने हैं तो गैमीट हमने कहा दो, जो यहाँ पे गैमीट बने होंगे ये कैसे बने होंगे, गैमीट बने होंगे तो कैसे बने होंगे, ऐसे, एक गैमीट ये है, एक गैमीट ये है, सेम, एक गैमीट ये है, एक गैमीट ये है। अब हमें क्रॉस करके बताना है कि कौन सा गैमेट किसके साथ फ्यूज हुआ है। देखो, हमने कहा जब ये गैमेट जो है, आपने कहा जब ये गैमेट जो फ्यूज हुआ है, ये गैमेट जो फ्यूज हुआ है, जब किसके साथ फ्यूज होता है, जब इस गैमेट के साथ फ्यूज हुआ होगा, तो ये रिजल्ट हमारे पास आया है। आपने कहा अगर ये गैमेट जो है वो इसके साथ फ्यूज हुआ है तो ये रिजल्ट हमारे पास आता है। अगर ये गैमेट जो है वो इसके साथ फ्यूज हुआ है तो ये रिजल्ट हमारे पास आता है। ठीक है, क्लियर है। और अगर ये सेम गैमेट इसके साथ फ्यूज होता है तो ये रिजल्ट हमारे पास आता है। कंफ्यूजन है, अलग अलग कलर से करें ताकि हमें समझ में आ जाए। ये इसका है और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ये गैमेट ये बना और एक गैमेट ये बना, तो ये है कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी। ठीक है, ये गैमेट बन गए हैं। अब चलिए, हमने कहा अगर इस गैमेट का फ्यूजन इस गैमेट के साथ होता है तो ये रिजल्ट हमारे पास आया। ठीक है, अगर इसका फ्यूजन इसके साथ होता है तो ये रिजल्ट हमारे पास आया। ठीक है, फिर हमने कहा अगर इस गैमेट का फ्यूजन इससे हुआ तो, अभी पहले इसका फ्यूजन इसके साथ हुआ है तो ये रिजल्ट है, फिर इसका फ्यूजन इसके साथ हुआ है तो ये रिजल्ट है। ठीक है, और इसका फ्यूजन अगर इसके साथ होता है तो ये रिजल्ट हमारे पास आता है। या इसके अलग कलर से दिखाते हैं, देखो, इसका फ्यूजन पहले इसके साथ कर लेते हैं, फिर इसका फ्यूजन इसके साथ एक साथ हो जाएंगे, ये ऐसे हमारे पास ये आ गए हैं। ठीक है, इसका फ्यूजन दोनों के साथ हो गया है। अब करते हैं यहाँ पर, अब इसका फ्यूजन करते हैं। इसका फ्यूजन हमने किया है इसके साथ और फिर इसका फ्यूजन अब इसके साथ होगा, तो इसका फ्यूजन होगा
इसके साथ। अब देखो, अब हम यहाँ पर हमने डायग्राम के थ्रू देखा है, अब हम इनिशियल के थ्रू देखेंगे। देखें, अगर हम इनिशियल्स का यूज यहाँ पर करते हैं तो इस गैमेट का फ्यूजन जब इसके साथ हुआ है तो ये हमारे पास क्या आया, कैपिटल टी आया, ठीक है, ये कैपिटल टी आया। जब इसका फ्यूजन आपने का इसके साथ होता है तो ये आया कैपिटल टी स्मॉल टी आया, ये तो कैपिटल टी है लेकिन इसका साथ हुआ है तो ये स्मॉल टी आ गया है। अब आओ इस पे, जब इसका फ्यूजन हुआ है इसके साथ तो ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हमारे पास आया है। जब इसका फ्यूजन इसके साथ होता है, यानी ये फ्यूज होता है इसके साथ, तो हमने कहा स्मॉल टी हमारे पास आ जाता है। अब देखो 1:2:1 आ गया। 1 जो प्योर टॉल है, 2 जो हाइब्रिड टॉल है, 1 जो प्योर ड्वार्फ है। यही तो हमने किया है यहाँ पे मेंडल के लॉ में, यही पढ़ा है आपके पास, यही तो आया है मेंडल के लॉ में जब हमने क्रॉस करवाया है। तो चलो, अब देखो हमने बोला है एक जो है ये वाला जो है ये होगा प्योर टॉल, ये वाला जो है वो हमने बोला ये है हाइब्रिड टॉल, और ये वाला जो है अगेन ये होगा प्योर ड्वार्फ। इसी सेम चीज को आपने थ्योरेटिकल वे में समझा है। ये जो भी आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, अच्छा हाँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है ये बताओ। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने कहा, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, जब आपने सेम कैरेक्टर, हाइट ही थी लेकिन डिफरेंट ट्रेट, टॉल एंड डॉर्फ वाले पेरेंट के बीच में क्रॉस करवाया, तो F1 जनरेशन में जितनी भी आपकी संतति आई है वो सारी कहती थी टॉल थी। तो पहली जो जनरेशन थी उसमें एक ही जनक ने अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस किया है, वो आपका डोमिनेंट पेरेंट होगा। जो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाया वो आपका रेसेसिव पेरेंट होगा। तो हमने कहा जब सेम कैरेक्टर लेकिन डिफरेंट ट्रेट वाले प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में सिर्फ एक ही जनक अपने आप को क्या करता है, एक्सप्रेस करता है, वो यहाँ पे डोमिनेंट पेरेंट कहलाता है। और इसी को हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, क्योंकि F1 जनरेशन में सिर्फ एक ही पेरेंट अपने आप को क्या करेगा, यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा। जब हमने F1 जनरेशन के बीच में क्या कराया है, सेल्फ क्रॉस कराया है, तो हमारे पास क्या हुआ है, 3:1 का एक फिनोटिपिक रेशियो आया है जिसमें 3 प्लांट लंबे थे और एक कैसा था, ड्वार्फ था। जीनोटिपिक रेशियो की जब हमने बात की तो हमने कहा एक प्योर टॉल था, 2 कैसे थे, हाइब्रिड टॉल थे, एक कैसा था यहाँ पे प्योर ड्वार्फ था। तो इससे हमें पता चला कि जब यहाँ पर जो आपके एलील्स हैं वो जब होमोजाइगस कंडीशन में होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तभी वो अपने पेरेंट के कैरेक्टर को एज इट इज शो करेंगे। पेरेंट एक्चुअली में कौन थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब ये होमोजाइगस कंडीशन में आए हैं तो आपने कहा तभी ये अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर पाते हैं। ऐसे जो यहाँ पे एलील होते हैं या ऐसे जो ट्रेट होते हैं या ऐसा जो पेरेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रेसेसिव पेरेंट कहते हैं, जो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपना कैरेक्टर यहाँ पे शो कर पा रहा है। अगर हम हेटेरोजाइगस कंडीशन देख रहे हैं तो इसमें सिर्फ यही पेरेंट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इट मीन्स कि ये क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट पेरेंट है, यहाँ पे क्या है, रेसेसिव पेरेंट है। इसको हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जब सेम कैरेक्टर लेकिन डिफरेंट ट्रेट वाले प्लांट्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट्स अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। और जो जनक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसे हम प्रभावी जनक या डोमिनेंट पेरेंट कहते हैं। जो जनक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा उसे हम रेसेसिव पेरेंट कहते हैं। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, रेशियो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, दोनों ही रेशियो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस आपको बताता है, जो आपने पढ़ा है इसके आपने क्या बनाए हैं, नोट्स भी बनाए होंगे, ये कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा था। अब हम आते हैं यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन आते हैं, कुछ अपवाद आते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस के। उन अपवाद में क्या बोला गया है, उन अपवाद में बोला गया 4 o'clock प्लांट जब लिया गया तो एक दो प्लांट थे, ठीक है, सेम वेराइटी है लेकिन दो प्लांट है। ये एक ऐसा प्लांट है, ठीक है, ठीक है, ये प्लांट है और एक प्लांट ये है।
ये प्लांट है, ठीक है, दोनों 4 o'clock प्लांट है। इसमें हमने कहा 4 o'clock प्लांट है जिसपे व्हाइट कलर के फ्लावर आते हैं, व्हाइट, ठीक है, तो ये व्हाइट है, ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पर क्या है, जब एक व्हाइट कलर के फ्लावर का क्रॉस एक रेड कलर के फ्लावर के साथ कराया गया तो आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या आना चाहिए था। अब देखो हमने जो रिवीजन है हमारा, चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, तो आप इजीली यहाँ पे रिकॉल कर सकते हैं चीजों को। बेसिकली हमें रिकॉल ही करनी है चीजें। ठीक है, चलो ये फ्लावर है, इस फ्लावर का कलर था पिंक। पिंक कलर हमारे पास है नहीं, इस फ्लावर का कलर था क्या, इस पे आए पिंक फ्लावर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर आने चाहिए थे, या तो रेड आता जो कि डोमिनेंट है, अगर व्हाइट डोमिनेंट है तो व्हाइट कलर के फ्लावर आते। तो हमने यही तो कहा था, जब सेम ट्रेड, ट्रेड तो सेम ही है, कैरेक्टर तो सेम है, सेम कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है, फ्लावर का कलर, यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर है। ट्रेड क्या है, व्हाइट कलर के फ्लावर है या रेड कलर के फ्लावर है, ये हमारे ट्रेड आते। तो हमने कहा था जब सेम कैरेक्टर बट डिफरेंट ट्रेड वाले प्लांट के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो सिर्फ एक ही जो जनक है या एक ही जो पेरेंट है वो खुद को एक्सप्रेस करेगा, और उसको हम प्रभावी जनक या डोमिनेंट पेरेंट कहते हैं, और इसी को हम प्रभाविता का नियम कहते हैं या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट चीजें आ गई है। अपोजिट का मतलब है कि यहाँ पर जो हमने एक्सपेक्ट किया था उसकी उलट ही चीजें हमारे पास आई हैं। हमने देखा कि ना ही रेड कलर आया है, ना ही व्हाइट कलर आया है, पिंक कलर आया है, बीच का कलर यहाँ पर अपीयर हुआ है। तो जैसे हमने रेड कलर को कैपिटल आर और व्हाइट को हमने स्मॉल आर से यहाँ पे दिखाया है, तो यहाँ पे कंडीशन कैपिटल आर और स्मॉल आर की आई थी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कैपिटल आर डोमिनेंट तो है, लेकिन कैसा है, पूरा पूरा डोमिनेंट नहीं है। देखो अगर यहाँ पर क्या होता है, जो व्हाइट कलर है, जो स्मॉल आर है वो डोमिनेंट होता तो व्हाइट कलर का फ्लावर आता। रेड कलर, अगर जो रेड कलर का प्लांट है या रेड कलर का फ्लावर जिस प्लांट पे आ रहे हैं, अगर वो डोमिनेंट होता तो आपने का रेड कलर आता। लेकिन यहाँ पर पिंक आया है, यानी कि बीच की कंडीशन आई है। इसका मतलब इसने अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस तो किया, लेकिन कैसा किया, आधा ही किया, इनकम्प्लीट किया है, अपूर्ण रूप से किया है। क्योंकि अगर पूरा ही ये करता अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस तो रेड आता, ये हाफ ही कर पाए। इसका मतलब इस कैपिटल आर की वजह से इसका कलर पिंक हो गया है। अगर एक और कैपिटल आर आता तो फिर क्या होता, पूरा रेड हो जाता। तो आप देख रहे हैं कि रेड कलर जो है उसकी जो यहाँ पर आपने कहा जो अपेयरेंस है वो क्या हुई है, कम हुई है। इस वजह से हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे पिंक कलर आया है, ठीक है। तो हमने कहा इसको हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। इसको हम देखते हैं अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये खुद को क्या करें, फुली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस आता है, कोर डोमिनेंस आता है। कोर डोमिनेंस को आप लोग घर से रिवाइज करके लेकर के आएंगे। तो आज के सेशन में हम ऐसा ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए